हेलो एवरीवन। सो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये सारी चीज़ जो बिखरी पड़ी हुई है ना, इनको आज मैं लगाने वाली हूँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जब से आई हूँ घर से तब से लेकर के अब तक काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक 10 दिन निकल गए हैं। तो सोचा कि आज पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया जाता है। तो साफ़ करने के लिए मैंने ये फ़ोटो फ्रेम देखा, जो कि एक टूटे शीशे से मैंने क्या किया था, इसको सेव करके रख लिया था और शीशा मैंने फेंक दिया था। तो सोचा कि ये जो वुडन फ्रेम है इसको मैं आगे यूज़ करूँगी। तो उसमें मैंने क्या किया था, ये अपनी फ्रेंड और उनकी जो बेटी है उनकी फ़ोटोज़ को मैंने क्या किया था, उसमें लगा करके अच्छे से फ्रेम करके रख दिया था। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये 3 साल हो गए हैं इसको ऐसे ही लगे हुए, और ये प्रॉपर तरीके से लगा हुआ था क्योंकि मैंने अच्छे से टिपिंग कर दी थी। बट आज ये साफ़ करते हुए समय मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि पहले इन फ़ोटोज़ को निकाल के साफ़ किया जाए और अच्छे से इसको मैं अपने सामने लगा सकूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी से बात नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड जो है ना वो कमज़ोर पड़ता जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इस फ्रेंड से मेरा बॉन्ड कमज़ोर पड़े, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। और जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो सबसे पहली दोस्त है मेरी जो यहाँ पर बनी थी, और जो उनकी बेटी है, मैं उनका क्या बोलूँ, शी इज़ माई हार्ट, शी इज़ माई लव। एंड मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग भी कभी उससे आप मिलेंगे, या मैं कभी कोई ऐसी ब्लॉग डालूंगी जिसमें वो मेरे साथ हो, लिटरली यू आर गोइंग टू फेल इन लव विद हर, बिकॉज वो इतनी क्यूट है ही, और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, वाओ। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना, ये मेरा लास्ट बर्थडे का एक नोट था जो मेरी सिस्टर ने बनाया है, और वो जो मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती है। एंड she is not only living, she is working here where I work as a PRT sports teacher। तो वापस पॉइंट पर आते हैं। आप देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग प्लेस को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए, क्योंकि मेरे रूम में डेकोरेशन हो ना हो, लेकिन साफ़ सफाई जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है उसकी कोई कमी नहीं होगी। चीज़ें प्रॉपर जगह पर, अपनी जगह पर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, और शायद मुझे लगता है कि हर लड़की को ऐसा करना अच्छा लगता है। बीच बीच में मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही हूँ कि देखो यहाँ ठीक है, देखो यहाँ ठीक है, बट वो मुझे कुछ अलग ही डायरेक्शन बता रही है जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जहाँ मुझे सही लग रहा है मैं वहीं पर लगा देती हूँ, क्योंकि उसकी बातें कुछ अलग ही रहती हैं, मतलब मुझसे डिफरेंट ही है वो, तो डिफरेंट ही बातें उसकी रहती हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने एक ये निकाला, कुछ मुझे गिफ्ट्स मिले थे स्कूल से टीचर्स डे के मौके पर, तो ये सारी चीज़ें मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये यूज़ आ ही जाएंगी किसी न किसी चीज़ में। तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं घर गई थी यही समर ब्रेक में, तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए साईं राम बनाए थे, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस, बहुत ही सबसे बढ़कर है। तो मैंने अभी तक लगाया नहीं है उसे, क्योंकि वो जो पेंटिंग है उसको पहले फ्रेम करना है मुझे। तो मैंने सोचा बाहर फ्रेम करने की क्या नीड है, ये मैं निकाल रही हूँ। आप देख सकते हो कि ये जो हार्ड कार्ड है इसको मैंने निकाला, और फिर ये जो पेपर ये बचता है, जो सेलोफेन पेपर बचा है, इसको मैंने सोचा कि पहले क्लीन करके प्रॉपर तरीके से क्या करूँ, क्लीन कर लें। तो फिर इन्हीं के अंदर मैं क्या करूँगी, अपने साईं राम को रखूँगी, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने उनको अंदर सेट किया। और ये देख सकते हो कि मेरी छोटी सिस्टर ने ये मुझे बना करके दिया है, जो कि सबसे प्रीशियस गिफ्ट है मेरे लिए, और इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों से एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि ये ब्लॉगिंग करना बहुत आसान नहीं है। जो लोग वीडियोस देखते हैं या ब्लॉगिंग देखते हैं, उनको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और लगता होगा कि हाँ चलो ठीक है मुझे स्टार्ट करना चाहिए। बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग अभी नहीं करी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स अभी शेयर नहीं करे हैं, बट स्टिल जो एक्सपीरियंस मैंने अब तक कर लिया ना, वो लिटरली बताऊँ बहुत टफ़ है। क्योंकि आप सिर्फ इसी चीज़ में इंगेज नहीं होते हो, आपको अपने डेली स्केड्यूल को फॉलो करना होता है। कहीं ना कहीं आप किसी जॉब में होते हैं, और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करनी होती है, देन आफ्टर आपको फिर एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, धीरे धीरे शॉर्ट्स बनाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में जो व्यूज़ होते हैं, जो लाइक्स होते हैं, जो कॉमेंट होते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं आपको अप टू द मार्क मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। बाकी कमिंग बैक टू द पॉइंट, बीच में जब सारी चीज़ें मैं कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, सेटअप कर रही थी, तो मेरा भाई का फ़ोन आता है, जो कि इंडिया में नहीं है इस समय। वो उसको 2 साल पूरे होने वाले हैं, और शायद वो नवंबर में वापस भी आ रहा है, नवंबर टू दिसंबर में भी वो वापस आ जाए। तो उसकी कॉल आती है, और ये मेरा छोटा भाई है जो वहाँ पर है, और फिर उसने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखाया, कैसे रह रहा है, कैसे क्या कर रहा है आजकल। तो इस तरीके से कुछ उससे बात मेरी पूरी होती है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट चीज़ें पूरी हो चुकी हैं।
और मैंने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करी है आपको हर एक चीज़ दिखाने की और अपनी हर एक बात को आप तक पहुँचाने की। एंड वन मोर थिंग, अभी तक जो भी मैंने ब्लॉगिंग की है और जो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं उन सभी में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार मिला है। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं कुछ अरेंज हो जाती हैं, बीच में ये कीड़ा आकर आ जाता है मेरे रूम में। सोचा कि इसको बाहर फेंक देती हूँ क्योंकि मुझे मारना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हाँ जब तक वो मुझे नुकसान ना करे तब तक। और कुछ इस तरह से चीज़ें जो हैं वो सारी प्रॉपर हो जाती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये ड्रेसिंग प्लेस कैसा लगा और किस तरह से मैंने किया, क्या मैं इससे बेहतर कुछ कर सकती थी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मेरा रूम आप लोगों ने देख ही लिया है, मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा, सारी चीज़ों को मैंने कैसे मेंटेन किया है एक ही रूम में। और फिर उसके बाद में बहुत तेज़ से भूख लगती है तो कुछ पिज़्ज़ा मंगाते हैं और फिर हम खाते हैं और यहाँ पे हमारा ब्लॉग ओवर होता है। बाय बाय।